मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, राम राम सबको। तो गाइस लग रही हूँ काम में। उठ तो गई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब करते हूँ काम, करते हैं। काट लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और भिंडी कट चुकी है। तो गाइस तेल चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तो गाइस मैंने कल कच्चे आम काट के रखे थे, इनकी बनाएंगे मीठी चटनी। गाइस मैं मीठी चटनी ये वाली फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ। मैंने आज तक नहीं बनाई है, देखते हैं कैसी बनती है। तो गाइस एक तरफ तो रख दिया है भिंडी बनने के लिए, एक तरफ रख दिया है खटाई बनाने के लिए। तो गाइस इसमें थोड़ा सा डाल देंगे मेथी और इसमें ये डाल देंगे। तो गाइस आज पहली बार बना रही हूँ, मैंने कभी बनाई नहीं है, देखते हैं कैसी बनती है। यह तो बनी गई, ये बिगड़ी गई, कैसी बनती है। तो गाइस इसमें थोड़ी सी डाल देंगे मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया, नमक, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, काला नमक करूँगी बाद में ऐड। थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ इसमें पानी। देखते हैं क्या होता है आज इसका। चीनी थोड़ी बाद में डालूँगी मीठा, अभी से देख लेते हैं। इसमें डालते हैं मिर्च। वैसे तो गाइस मैं मिर्च वगैरह कभी नहीं डालती थी, मैं सिर्फ हरी मिर्च की ही बनाती थी, हरी मिर्च वगैरह डाल के ही बनाती थी। भिंडी को काफ़ी सारी मिर्च डाल देती थी, फिर रेड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब डालनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे डालते हैं, तो इसलिए डाल देती हूँ। तो गाइस थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हल्दी, जिससे कलर चेंज हो जाए, और नमक। दही वगैरह जब ये थोड़ी सी अच्छे से हो जाएगी ना, थोड़ी सी सी जाएगी, तब इसमें ऐड करेंगे दही वगैरह। कर देते हैं बंद। अब इसको देख लेते हैं। इसका तो पता नहीं आज क्या होने वाला है, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है। तो गाइस अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी शक्कर। वैसे जहाँ तक है अच्छी हो जाएगी। मैंने खटाई कभी बनाई नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जब भी बनाई है मम्मी ने बनाई है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती नहीं थी, बाहर रहती थी, और बाहर मैंने कभी बनाई ही नहीं है। हम तो कच्चे आम की चटनी बना के खा लेते, और मेरे घर पे मेरी मम्मी बनाया करती थी, कभी बनाने का मौका ही नहीं मिला।
तो आज मिला है, आज बनाते हैं, देखते हैं। इधर देखते हैं भिंडी हो गई है क्या। तो गाइस भिंडी में भी थोड़ी सी दही डाल देते हैं, क्योंकि दही से अच्छा टेस्ट आ जाएगा। नींबू तो है नहीं फिलहाल, नहीं तो नींबू भी डालती। इसे होने देते हैं, आटा गूंद लेते हैं अपने। तो गाइस मैंने सिंपल आटा भी गूंद लिया है, मिक्स आटा भी गूंद लिया है। एक बार ही चटनी देख लियो ऐसी बने क्या, मैंने तो पहली बार बनाई हो। अच्छा भाई हम भी छौंके हैं। हाँ और उसमें छौंके हूँ मेथी में। हाँ हाँ बस मिट्टी देख खा ले। के देख लो। मैंने ना बनाई कभी, पहली बार बनाई है। बोल तो गई हूँ क्या करेगी ना। बोलिए तो बढ़िया होगी। देख लो, खा के भी देख लो। मिठा है हम तो पहली बार बनी। तो गाइस मैं सोच रही थी कि आज मेरी चटनी बिगड़ने वाली है, मेरी मीठे आम की चटनी, लेकिन एकदम बढ़िया बनी है। गाइस ये रही मेरे मीठे आम की चटनी, मैंने थोड़ी सी बना के देखी है, कभी ख़राब हो जाए तो आज शुरुआत की है, पहले थोड़ी सी बनाई है। तो गाइस आप लोग भी खा लो आज। तो गाइस खाना बनाते बनाते हो गया है सिलेंडर ख़त्म। अब देखते हैं कहाँ से इंतज़ाम होता है। सब्जी बन गई है, चटनी भी बन गई है, दूध गर्म करने के लिए रखा था ये वो रह गया है ऐसे कैसे ही, आटा वगैरह सब गूंदा रखा है। अब देखते हैं सिलेंडर आयुष के पापा जा रहे हैं लेने के लिए, मिलता है तो देखते हैं। क्या ला रही, मिलता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा। गाइस मम्मी गई है, गाइस मम्मी गई है पड़ोस में रोटी सिखवाने के लिए आयुष के पापा के लिए, क्योंकि सिलेंडर तो अभी नहीं मिला है। अब आयुष के पापा का हो रहा है ड्यूटी का टाइम। क्या तौलिया वहीं होगा, देखो अलमारी में, अलमारी में ही होगा वहीं होगा भी ना, तो भी नहीं दिखेगा। क्योंकि गाइस आयुष के पापा हो रहे हैं लेट, वे जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो आके लाएंगे सिलेंडर, या बीच में कोई लेके आएगा। सब्जी तो हो गई थी रेडी, रोटी आ जाएगी बन के, रोटी बनवा के मंगवाई है, तब जाके आयुष के पापा ड्यूटी गई है। और उन्हें खाने को भी नहीं मिली है, क्योंकि लेट हो गए थे, तो फिर वे लेके भगे चले गए बस, कि मैं तो लेट हो गया अब नहीं। तो सिलेंडर भी मिल चुका है, अब आया है सिलेंडर। गाइस हो तो गया है सिलेंडर का इंतज़ाम। और हमारे छोटे गैस में गैस है जो मैं मेरठ में चलाती थी, मगर मुझे ध्यान ही नहीं आया बिल्कुल भी कि हमारे पास छोटा गैस भी है। मुझे क्या, परिवार में 3-4 आदमी हैं, मैं किसी भी को भी याद नहीं आया, किसी को भी याद नहीं आया। तो अब तो हो गया है इंतज़ाम, कोई नहीं। लेकिन गाइस सिलेंडर ख़त्म होते ही ना बहुत डर सा हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम ना सिलेंडर मिलना भारी हो रहे हैं, तो इसलिए डर लगता है कि मिले ना मिले ये नहीं पता लगता ना। तो गाइस अब लगते हैं घर की सफाई में। मम्मी वगैरह के लिए चाय वगैरह सब बना दी है, नाश्ता दे दिया है इन लोगों को। मम्मी रोटी तो वहाँ पे बनवा के ले आई थी, मम्मी चाय भी बनवा के लाई थी, लेकिन मैंने फिर से चाय बना दी, मुझे पता नहीं था कि चाय बनवा के लाई है, मैंने दोबारा से चाय बना दी है। कोई नहीं, मम्मी पापा तो बार बार पीते रहते हैं, पी लेंगे उसको भी, थोड़ी देर में ही फिनिश हो जाएगी।
तो गाइस अब लग रही हूँ झाड़ू वगैरह में, संगवाती हूँ। देख लो घर की हालत क्या हो रही, यही सारा ही पड़ा। अब लगता तो गाइस आज मम्मी भड़क रही है तकड़ी वाली। पता है क्यों? मम्मी को एक तो रोटी बनवाने जानी पड़ी है कि मैंने कहा था, मम्मी कह रही मैंने कहा था 10वें दिन से कह रही कि सिलेंडर का इंतज़ाम कर लो, सिलेंडर का इंतज़ाम कर लो, मगर करा नहीं दोनों पप्पू बेटों ने। तो एक तो हाँ हूँ करके चले गए, अब पापा पापा को कहने लग रही मम्मी। तो गाइस इनकी भी गलत बात है, पता है ना। मैं भी कई दिन से कह रही थी रेगुलर आयुष के पापा को, मैंने कहा सिलेंडर जो है ना गैस ख़त्म होने वाला। मम्मी से भी कह रही थी, मैंने कहा काला धुआं दे रही है बहुत ज़्यादा गैस, मैंने कहा बर्तन काले कर रही है, ख़त्म होने वाला। मैंने सुनी नहीं, इनका जी लग रहा था। तो गाइस इन्हें अपनी डांट लगवानी थी, अपना आपको कहलवाना था कुछ कुछ, इसलिए इन्होंने नहीं सुना। तो कोई बात नहीं, अब भुगतो। तो गाइस मैंने सुबह सब्जी तो मेरी बन गई थी, उस पर ही जो भी होना था हो गया था, दूध वगैरह। रोटी बनाने के नंबर आया था तो सिलेंडर ख़त्म। तो गाइस चलो तो गाइस काम कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह भी कर दिया है, आयुष को हिला दिया है, मैं भी नहानी हूँ। देखो ये सारा साफ हो गया है। मम्मी पापा लग रहे हैं बाहर, पल पल समेटने लग रहे हैं। मम्मी पापा लग रहे हैं बाहर, पल वगैरह जो मतलब नाच वगैरह आया था जिनमें, उन सब चीज़ों को समेटने के लिए, बस वगैरह आया था उन सबको समेटने के लिए लग रहे हैं बाहर। मेरा अंदर का सारा हो चुका है, बस रोटी आ रही है। लाइट आज अभी तक नहीं आई है गाइस। आपके लिए 2 दिन से व्लॉग लेट हो रहा है क्योंकि लाइट का इशू है, तो लाइट की वजह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, लाइट आएगी तो वाईफाई चलेगा, वाईफाई आने चलने के बाद ही वीडियो डल पाएगी, तो इसलिए। तो गाइस मैं लग रही हूँ सिलाई में, सूट कट कर लिया है एक, ये रहा। बैठी हूँ सिलाई में, मैंने कहा चलो कर लेती है थोड़ा बहुत। गाइस पूरे दिन तो लाइट नहीं आ रही है, ना कल आई थी ना आ जाएगी। आ भी गई थी तो फिर मैं 2-2:30 बजे तो आ रही थी, भाग रही थी, आ रही थी, भाग रही थी, बार बार यही हो रहा था। अब 5:30 बजे जाके लाइट रुकी है, तब मैंने ये सूट कट किया है, अब इसे सिल रही हूँ। दोपहर में आज इंटरलॉक मशीन जोड़ ली थी, लगा दी थी, सेट कर दी थी उसके पैरों पर। तो इंटरलॉक के कपड़े जो पड़े थे उन्हें इंटरलॉक भी कर दिया है। ये सिलते हैं, देखते हैं गाइस। कपड़े नहीं सिल पा रहे बिल्कुल भी, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक तो लाइट नहीं है, काम तो चलो काम का तो हो ही जाएगा, यो है कि काम तो मैं छोड़ भी दूँगी, काम को छोड़ छाड़ के कर लूँगी। लेकिन गाइस लाइट ही नहीं है यहाँ पे, तो लाइट के बिना परेशान। 9:30 बजे सुबह में लाइट आती है, 3:30 बजे भग जाती है, फिर 3:30 बजे के बाद 5:30 बजे शाम में लाइट आती है। क्या करें, शाम को आती है लाइट, फिर
और 2 दिन से तो बिल्कुल भी गाइस लाइट नहीं है, ना सुबह में आ रही है ना शाम में आ रही है। परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को पता है व्लॉग भी 2 दिन से लेट डाल रही हूँ क्योंकि लाइट ही नहीं होती है, तो डालूँ ही कहाँ से। मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म है। आयुष के पापा सुन रहे हैं क्या? मेरे फ़ोन का रिचार्ज कब करवाओगे भाई? मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, मेरा फ़ोन चल नहीं रहा, ध्यान रख लियो। अगले महीने का कोई मतलब नहीं है, रिचार्ज के बिना भी रहा जावे। कह रहे अगले महीने लूँगा। रिचार्ज कराने को तैयार नहीं हूँ, कह रहे वाईफाई लग रही, वाईफाई से चला ले। अब वाईफाई का कोई काम ही नहीं रहता। अब यो है फ़ोन में रिचार्ज होता है तो व्लॉग तो डल जाता है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। कह रहे अगले महीने डलवाऊँगा, अगले महीने रिचार्ज कराऊँगा। तो गाइस देखते हैं, करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो रिचार्ज तो कोई बिना काम नहीं चलने का, रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही टाल कर दी थी, लगाई तो मैंने ही है ही नहीं। मैंने इनसे कह दिया था, मैंने कहा रहने दो, रिचार्ज की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं अब मुझे। मैंने कहा वाईफाई है, मैं कहीं जा रही घर में ही रहती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये क्या पता था कि लाइट का इशू हो जाएगा हर टाइम का। अब ये भी तो नहीं पता। चलो 1-2 दिन के लिए हो रहा है, कोई बात नहीं, कभी भी हो सकता है किसी भी टाइम, तो वो दिक्कत आ रही है ना, तो इसलिए कराना ही पड़ेगा। चलो गाइस कर लेते हैं थोड़ी सी सिलाई, बाद में मिलते हैं। फिर आपको खाना वगैरह भी बनाएंगे गाइस उठ के फिर थोड़ी देर में।